वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो आपको जो करना है वो ये है कि आप वीडियो को देखते रहिए। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है चैप्टर, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको ये लगेगा कि ये पहली बार ही पढ़ा है और यही आखिरी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर को। तो देखें, चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो कौन सी इक्वेशंस की बात हो रही है? लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। तो लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है और कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल्स में। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होती है। और वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है। तो कोई अगर हम लीनियर इक्वेशन लिखें टू वेरिएबल में, तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल्स में। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ए बी सी जो है, ए बी सी, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। तो जब इक्वेशंस आपको दी होगी तो उनमें ए बी सी की जगह पे आपको नंबर्स दिए होंगे। तो ए बी सी की जगह पे जब नंबर्स दिए होंगे तो वेरिएबल फिर कौन से हो गए? एक्स और वाई। कितने वेरिएबल हो गए? टू वेरिएबल। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स की जो डिग्री है वो 1 है और वाई पे भी जो डिग्री है वो 1 है। तो दोनों वेरिएबल्स पे डिग्री 1 है, इसलिए हमने इसे कहा लीनियर इक्वेशन। इसलिए कहा क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है। ए बी सी आर रियल नंबर्स। और भी एक कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम करें तो ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 होगा, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ए भी 0 हो जाए एंड बी भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ए और बी दोनों अगर 0 हो जाएंगे तब जाके होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0। तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब एक साथ 0 नहीं हो सकते, अलग अलग तो हो सकते हैं। हो सकता है कि ए 0 हो जाए। अगर ए 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बचेगी? बी वाई प्लस सी इक्वल 0। वन वेरिएबल में हो जाएगी, लेकिन ए जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो सकता है अकेले ए 0 हो जाए। बी हो जाए तो ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस कंडीशन में बी की वैल्यू 0 निकलेगी। लेकिन अगर ए और बी दोनों साथ में 0 हो गए तो ए भी 0 हो गया, तो ये टर्म भी 0 हो गया एंड बी 0 होने से ये टर्म भी 0 हो गया। तो बचा क्या? सी। सी इज अ रियल नंबर। तो हमें फिर क्या मिला? एक नंबर मिला। ठीक है। तो नंबर मिला तो वेरिएबल्स तो उसमें है ही नहीं, ना तो एक्स है और ना वाई है, एक भी वेरिएबल नहीं है। तो फिर वो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन तो बनी नहीं, वो तो बन गई क्या? कांस्टेंट नंबर मिल गया हमें। तो ये चीजें आपको समझनी है कि ए और बी दोनों साथ में 0 ना हो, मतलब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ए और बी दोनों 0 हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर ये समझ गए तो फिर एक टर्म और है जिसका नाम है लीनियर। तो लीनियर में एक टर्म छुपा हुआ है, लाइन। लाइन का क्या मतलब है? लाइन का मतलब है कि अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक आसान सी लीनियर इक्वेशन ले ले रहे हैं जो है x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 5। टू वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई, लीनियर भी है क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो 1 है। और ए की वैल्यू जो है वो कितनी है? ए के साथ में जो आता है एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ए के साथ में तो कुछ है, ए की वैल्यू कितनी है इसमें? ए की वैल्यू हो गई 1 एंड वी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वी की वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि वी की जगह पे 1 रखने पे सीधे वाई आया। एंड ये प्लस सी है, ये 5 इस साइड ले आए तो सी की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी -5। तो ए बी सी की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो ऐसे निकल आएंगी।
ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे लीनियर की। x प्लस वाई इक्वल 5 ये कोई इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो x और y की कितनी वैल्यूज हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। तो जैसे हम x की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिलेगी 1 उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हम ये कह दें कि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5, इसको सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी वैल्यूज हैं x एंड y की। ठीक है, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है, ये वैल्यू अगर हम पेयर में लिखें तो 1,4, पहले हमने x की वैल्यू रख दी फिर y की, एंड इसे हम लिखें 2,3, फिर 3,2, ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे x और y के। और ये पेयर जो हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी ना किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 1,4 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2,3 किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड 3,2 भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि मान लो ये हो गए पॉइंट्स, ठीक है, 1,4, 2,3, 3,2। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x प्लस वाई इक्वल 5 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशंस इस लाइन पे लाई करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल 5 को। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स कितने होते हैं, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अब इस पे इनफाइनाइट अगर पॉइंट है, इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे ये जो पॉइंट था 1,4 वो लाइन पे है, अगर लाइन पे है तो वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 3,2 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो एक इक्वेशन हमने ली है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 5। तो एक लीनियर इक्वेशन के अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह की ले लेते हैं कि मान लें कि ये रही दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 1, एक्स माइनस वाई इक्वल 1, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इसके अगर हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हम फिर x की वैल्यू रखें 1, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0, 1,0 इसे सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1, एंड फिर हम x की वैल्यू अगर 3 रखें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2, 3,2 जो है इसे सेटिस्फाई करेगा। एंड जैसे ही हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, तो 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने इक्वेशंस अलग अलग मानी है, ये पहली इक्वेशन है जिसके इतने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, और भी हो सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से रहे। अब पेयर की बात करें, इन दोनों को साथ में रख लें तो इक्वेशंस का एक पेयर हो गया, इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई एंड ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो पेयर हो जाएगा, और पेयर हो जाएगा तो फिर हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है। पेयर अगर है इक्वेशंस का तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस लेने हैं जो एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे इस फर्स्ट इक्वेशंस के सॉल्यूशन को अगर हम ध्यान से देखें तो 3,2 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे भी हमें 3,2 मिल गया जो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3,2 का पेयर जो है वो ऐसा है कि वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह दें 3,2 जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ above system of equations, above system of
इक्वेशंस, और कैसी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। तो अगर दोनों इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखें तो दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 3,2। 3,2 ही वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पे होगा, और ऐसा तभी होगा जब लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग हो। जैसे ये पॉइंट हमने 3,2 लिया था एंड ये 1,4 लिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो 3,2 सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन को जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी 3,2 उस लाइन पे भी होगा। तो हम ये कहें कि 3,2 अगर उस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो दोनों लाइन कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई करे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशन निकालने तो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये हैं चीजें। अब चलते हैं मेथड्स की तरफ। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस से ग्राफिकली मेथड हट गया है, तो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड जितने भी हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस करें तो ये तीन मेथड होते हैं। पहले का नाम जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एंड फिर जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये दो मेथड आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग तीनों मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन 11th और 12th में ये मेथड ज़्यादा काम आता है। ये दोनों मेथड ज़्यादा काम नहीं आते, इससे आसान हो जाता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग तीनों मेथड जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं और इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किया जाता है। तो हमें दो इक्वेशंस दी हैं और इन दोनों इक्वेशंस में से हमें कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको करनी हो, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वो इक्वेशन सिलेक्ट करें जिनमें एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हों। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बेस्ट रहता है। तो हम सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम ये करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जो भी आपको चाहिए हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल अगर हम निकालें तो y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो पहला स्टेप जो किया वो ये किया कि दो इक्वेशंस हमें गिवन थी, उनमें से एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट की, और जो इक्वेशन आपने सिलेक्ट की है उस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, चाहे x की चाहे y की। तो मैंने कौन सी वैल्यू निकाली है? x की। और ये x की वैल्यू हमें जो मिली है वो सेकंड इक्वेशन से मिली है। तो अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। पुटिंग x इक्वल y माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि वेरिएबल की वैल्यू जिस इक्वेशन से आपने निकाली है वो वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, जैसे हमने सेकंड से निकाली थी। तो अब हम रखे किस में रहे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो जहाँ पे x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे? y माइनस 1 माइनस 5y इक्वल माइनस 1। तो हमें ये मिलेगा एंड फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल माइनस 1।
3y और -5y ये हो जाएगा -2y और -3 इक्वल -1, -3 RHS में चला जाए तो -2y इक्वल 3 -1, तो -2y इक्वल 2 एंड y इक्वल 2 अपॉन -2, तो कैंसिल होने के बाद जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। तो y की वैल्यू मिल गई, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई है। अब ये जो वैल्यू है आप चाहें तो इस इक्वेशन में रख लें, चाहे इस इक्वेशन में रख लें, किसी में भी रख लें। सेकंड जो वेरिएबल बचा हुआ है वो है x, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जैसे हमें सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है तो फिर हम रखते हैं पुटिंग y इक्वल -1 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे हम रखेंगे -1, सॉरी यहाँ पे माइनस का भी साइन होगा, तो y की जगह पे हम लोग रखेंगे -1, तो ये आया -1 एंड इक्वल -1, तो x +1 इक्वल -1 एंड x इक्वल +1 उस साइड जाएगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2, x इक्वल -2 एंड y इक्वल -1 हमें मिला। तो यही सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशंस के। तो हेंस x इक्वल है -2, y इक्वल जो मिला वो मिला -1, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्या गिवन होगा, दो इक्वेशंस गिवन होंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें जो करना है वो ये करना है कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लें। जो इक्वेशन सिलेक्ट की है उससे कोई एक वेरिएबल जो है वो हम निकाल लेंगे एंड जो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिली वो हमें दूसरी इक्वेशन में रखना है। जैसे यहाँ पे हमने जो किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, फिर ये जो x की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो वहां से हमें कौन सी वैल्यू मिली, y की। और फिर जब y की वैल्यू मिल गई तो फिर हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड होना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे किस तरह से करना है ये देखें। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करें, तो हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान है। ठीक है, 2y उस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 -2y, और ये जो वैल्यू है वो हम रखेंगे कौन सी इक्वेशन में, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू मिली इसलिए हम इसे सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो पुटिंग x इक्वल -1 -2y इन इक्वेशन सेकंड, तो ये रहा x, तो x की जगह पे आएगा -1 -2y -3y इक्वल 12, मल्टीप्लाई कर लें तो -2 -4y -3y इक्वल 12 एंड ये -2 उस साइड जाएगा तो ये +2 हो जाएगा एंड -4y और -3y -7y और +2 होके वहाँ पे RHS में 14 हो जाएगा, और फिर -7 जो है वो डिवाइड में जाए तो y इक्वल 14 अपॉन -7, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें -2। y की वैल्यू हमें मिल गई। अभी ये y की वैल्यू हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेना है, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हम रख लेते हैं पुटिंग y इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2, y की जगह पे -2 इक्वल -1, x -4 इक्वल -1, -4 RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल 4 -1, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 3 एंड फिर एक स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में, हेंस x इक्वल 3
एंड y इक्वल -2। तो x इक्वल 3 एंड y इक्वल -2 इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल हमने सेम ही लिए हुए हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो पहला काम जो हमें करना है एलिमिनेशन मेथड में वो ये करना है कि दोनों इक्वेशंस को साथ में ही लेना है। ठीक है, और कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लेना है, चाहे आप x कर लें दोनों इक्वेशन में, चाहे y, और फिर उनके कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना है। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें वेरिएबल y। तो y वेरिएबल में कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेना है दोनों इक्वेशंस में। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो है -5 एंड यहाँ पे है -1। तो अगर मैं ये करूँ कि इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 5y बन जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में भी 5y है। तो करना क्या है कि सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन सेकंड जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 से। तो पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, -5y हो जाएगा, एंड -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -5। ये एक नई इक्वेशन मिली, इसे इक्वेशन थर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये करना है पहला स्टेप कि दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लें, फिर उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें जो भी आपने सिलेक्ट किया। जैसे y सिलेक्ट किया था मैंने, तो मैंने उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल किया। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन जो है दोनों में 5y माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का 5y दिखने लगा। दोनों का जो साइन है वो माइनस का ही है। तो जब सेम साइन हो तो फिर करना क्या है कि इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल -1। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 5y इक्वल -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -5y और +5y कैंसिल हो जाएगा, +3x और -5x जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 2x, एंड +5 और -1 बचेगा प्लस का 4। तो x की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 4/-2, यानी x इक्वल -2। तो x की वैल्यू मिली -2। तो जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे x इक्वल -2 जो हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत छोटी सी दिख रही है। तो पुटिंग x इक्वल -2 इन इक्वेशन सेकंड, तो x की जगह पे -2, -y इक्वल -1, -y इक्वल -2 जाएगा उस तरफ तो 2 -1 हो जाएगा, एंड -y इक्वल 1। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली वो वैल्यू क्या है, x इक्वल -2 एंड y इक्वल -1। तो x इक्वल -2 एंड y इक्वल -1, यही हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिला था और सेम आंसर हमें एलिमिनेशन मेथड से भी मिला है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही हम कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, उस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जो हम कर रहे हैं वो ये है कि दोनों इक्वेशंस को साथ में लेके कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। जब सेम साइन हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन हो तो कैंसिल करने के लिए क्या कर दें, प्लस कर दें। तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, एंड फिर ये वेरिएबल की वैल्यू जो है हम किसी भी इक्वेशन में रख के सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। ये रहा एक और एग्जाम्पल, इसे किस तरह से करें। तो दोनों इक्वेशंस में कोई एक वेरिएबल हम सिलेक्ट कर लें। तो आप चाहें तो x को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर y को। तो यहाँ पे मैं x को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि
फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x और 2x सेम सेम दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने सेलेक्ट की वो है फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 2। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में ये कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए x के, तो अब सेम साइन है तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन सेकंड में से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड। सेकंड इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस 3y इक्वल 12, एंड थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y और माइनस 3y मिलके हो जाएंगे माइनस 7y, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, एंड जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14 अपॉन माइनस 7, या यूं कहें y इक्वल माइनस 2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें, और ये जो y की वैल्यू मिली है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये y की वैल्यू हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुटिंग y इक्वल माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2 और y की जगह पे माइनस 2 इक्वल माइनस 1, तो x माइनस 4 इक्वल माइनस 1, x इक्वल 4 माइनस 1, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। तो जो हमारे आंसर्स होने वाले हैं इस क्वेश्चन के वो क्या है, हेंस x इक्वल 3 एंड y इक्वल माइनस 2। यही आंसर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिले थे। तो उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। एग्जाम में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, अगर आपसे कहा ना जाए। ठीक है, अगर वो लिख के दे क्वेश्चन में कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो एलिमिनेशन मेथड से करें, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख के दे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। और जब कुछ भी लिख के ना दे तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छा एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको जो मेथड यूज करना है वो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें एग्जाम में। तो ये रहे दोनों मेथड, और फिर अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। तो दो इक्वेशंस ले लेते हैं। एक तो हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गई हमारी, और यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, वो एक इक्वेशन का होता है। अगर हमें दो लिखनी है तो हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं उन्हें चेंज कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कर देते हैं। तो अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे इनके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि x लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमने लिखा x और एक डिवाइड का साइन, फिर अगली लाइन में जो वेरिएबल है वो क्या है, y, फिर डिवाइड का साइन, एंड फिर थर्ड जो कॉलम है उसमें वेरिएबल कोई है नहीं तो वहां पे हम लोग लिख लेते हैं 1, एंड फिर डिवाइड का साइन। तो पहला स्टेप जो करना है, x लिखा डिवाइड का साइन, y लिखा डिवाइड का साइन, एंड फिर 1 लिखा डिवाइड का साइन। ठीक है, और फिर इक्वल का साइन बीच में रख देना, यानी तीनों को इक्वेट कर रहे हैं। अब x के डिवाइड में क्या होगा, तो आपको कैसे करना है कि जो x वाला कॉलम है वो आप बंद कर लें। ठीक है, तो ये बंद किया तो बचे दो कॉलम, तो हमें क्या करना है कि ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। b1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, c2 के साथ, तो हम लिखेंगे b1 c2
B1 का C2 के साथ हो गया, अब क्या करना है B2 का C1 के साथ, तो B2 C1 एंड बीच में जो साइन रहेगा वो रहेगा माइनस का साइन। तो x वाले डिवाइड के नीचे क्या लिखना है, B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं y की तरफ, तो y की डिवाइड में जो है वो क्या लिखना है, तो y वाला कॉलम बंद करें। x वाला कॉलम जब हमने बंद किया था तो मल्टीप्लाई ऊपर से किया था, अब y वाला बंद करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है वो नीचे से करना है। तो a2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ तो हो जाएगा a2 c1 एंड a1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ तो a1 c2 एंड बीच में रहेगा माइनस का साइन। तो इस तरह से एंड फिर वन वाला जो है तो वन वाला कॉलम बंद करें जो यहाँ से आया था। इससे पहले वाला जो कॉलम था y, वहां पे हमने नीचे से मल्टीप्लाई किया था a2 का c1 में। अब ये करेंगे तो ऊपर से शुरू करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये लाइन हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो करना है वो क्या करना है कि इसे इसके इक्वल ले लेना है एंड इसे भी इसके इक्वल ले लेना है। तो जब इन दोनों को इक्वल लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एंड जो y की वैल्यू मिलेगी तो ये जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां पे अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये रहा एग्जाम्पल और इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब देखेंगे कैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आरएचएस में जो होना चाहिए वो जीरो था, अभी हमने देखा था जनरल इक्वेशंस में। तो यहाँ पे जीरो बनाना है हमें आरएचएस में। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल जीरो एंड ये जो इक्वेशन है वो लिखी जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल जीरो। तो इस तरह से इक्वेशंस को लिखना है। अगर आरएचएस में जीरो नहीं दिया है तो आरएचएस को जीरो बनाइए, और अगर पहले से जीरो दिया है तो फिर सीधे सीधे कंपेयर करके कर लेंगे। तो अब जनरल फॉर्म में हो गई ये इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। तो पहले कॉलम में जो वेरिएबल है वो है x, तो x ले लेंगे और डिवाइड का साइन एंड फिर सेकंड कॉलम में वेरिएबल y है, डिवाइड का साइन एंड थर्ड कॉलम में हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अब x की डिवाइड में जो हमें रखना है तो x वाला कॉलम बंद करेंगे। तो y का जो कोफिशिएंट है -5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -5 इंटू 1 हो जाएगा एंड -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ, इनके बीच में माइनस का साइन रहता है। फिर y की डिवाइड में लिखना है तो y वाला कॉलम बंद करेंगे। अभी ऊपर से मल्टीप्लाई किया था तो इस बार नीचे से, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 मल्टीप्लाई 1 एंड फिर माइनस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 मल्टीप्लाई 1। 1 के डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो 1 वाला कॉलम बंद कर लेंगे। और अभी मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ हुआ था, अब करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो 1 वाला कॉलम बंद होगा तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, यानी -1 इंटू 3 -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -5। तो इस तरह से लिखा जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, x अपॉन -5 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल y अपॉन 1 -3 एंड इक्वल 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 5।
तो नेक्स्ट लाइन होगी जो वो इस तरह से आएगी, x अपॉन -4 इक्वल y अपॉन -2 इक्वल 1/2। तो अब हमें करना क्या है कि x अपॉन -4 को हमें 1/2 के इक्वल में अलग से ले लेना है एंड y अपॉन -2 को 1/2 के इक्वल में अलग ले लेना है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एंड फिर अब x की वैल्यू जो निकालनी, तो -4 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल -4/2 एंड y इक्वल -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो -2/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -2 एंड y की वैल्यू मिलेगी -1। तो यही आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से हमने करके देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम ही आंसर आ रहे हैं, तो कोई भी मेथड आप यूज कर ले आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है वो सिलेबस से हट चुका है, तो आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे दिमाग लगाना है, हालांकि इसे सीख लेना है। तो अब चलते हैं और क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दो इक्वेशंस हमें गिवन है और फिर हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो गिवन तो है हमें, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 की टाइप की नहीं है, डिवाइड में है रियल नंबर्स। तो हमें करना क्या होगा कि पहले जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जैसे फिर हम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें इस तरह से गिवन है, x/3 प्लस y/4 इक्वल 11। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 4 3 का, जो कि आएगा 12। 4 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा और 3 का हो जाएगा y में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y और इक्वल 11। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 4x प्लस 3y इक्वल, ये 12 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 132। इसे हम थर्ड इक्वेशन डाल लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में हमें दिख रही है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये करना है कि अगर इस तरह से इक्वेशंस दिए हैं तो पहले जनरल फॉर्म में लिख लेना है। सेम हम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह से। तो सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम एलसीएम अगर ले लें दोनों का तो एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 है ही तो ऊपर 5x ही आएगा एंड -3 से डिवाइड कर दें 6 में तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, तो 5x - 2y हो जाएगा एंड इक्वल में रहेगा -7। अब जो है 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ, तो 5x - 2y इक्वल -42। ये नेक्स्ट इक्वेशन जो न्यू बनी उसे हमने डाल ली इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अगर आप देखें तो y के साथ में यहाँ पे 3 और y के साथ में यहाँ पे -2 है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, जो कि y अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल तो हमें फिर y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल बनाने होंगे। तो 2 और 3, तो हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करें जो 2 और 3 का एलसीएम हो यानी 6। तो हम क्या करेंगे कि दोनों जगह पे हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा एंड फोर्थ इक्वेशन में 2 है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन थर्ड में हम 2 का मल्टीप्लाई करें एंड इक्वेशन फोर्थ में हम 3 का मल्टीप्लाई करें। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई 2। तो ये जो हो जाएगा 4x की जगह पे 8x, 3y की जगह पे हो जाएगा 6y एंड 132 की जगह पे होगा 264। ये हमें इक्वेशन मिली। फिफ्थ इक्वेशन डाल लेते हैं एंड फिर फोर्थ इक्वेशन में जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो 3 से करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन फोर्थ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 5x की जगह पे हो जाएगा फिर 15x -2y की जगह पे -6y एंड -42 की जगह पे होगा -126। इसे डाल लेते हैं इक्वेशन 6। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन अगर देखें तो उनमें 6y और 6y यानी y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है और अपोजिट साइन के भी हैं। तो हमें करना क्या है कि दोनों को अगर हम ऐड कर दें
इक्वेशन फिफ्थ में इक्वेशन 6 को ऐड करें तो +6y और -6y कैंसिल हो जाएगा। 15x में 8x ऐड होके हो जाएगा 23x इक्वल, ये ऐड होंगे तो एक प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगी और ये हो जाएगा 138। तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। 138/23 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 6। तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x की वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम रखे दे रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि ये आसान है। तो पुटिंग x = 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो 4 इंटू x की जगह पे 6 प्लस 3y = 132, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3y = 132। 24 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आएगा 3y = 132 माइनस 24, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 108। तो 3y = 108 और y = 108/3, y = 36। तो x की वैल्यू मिली 6 एंड y की वैल्यू 36। तो यही आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक स्टेटमेंट लिखना और x = 6 निकला और y = कितना 36। एग्जाम की जो कॉपी है उसमें ये स्टेटमेंट आप ब्लैक पेन से लिखें ताकि आंसर जो है आपका हाईलाइट हो जाए, तो एग्जामिनर की नज़र सीधे आंसर पे पड़े, सॉल्यूशन को कम देखें। तो इससे सॉल्यूशन में अगर माइनर मिस्टेक्स भी होंगी तो वो भी इग्नोर कर देगा वो। तो यहीं पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है हाईलाइट करके। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/x + 3y = 8। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड 6/x - 4y = -5, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल जो है x वो डिवाइड में है, तो देखेंगे कैसे होगा। तो पहले तो हमें ये करना है कि जो डिवाइड में है अगर हम उसे इग्नोर कर दें, y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम कर रहे हैं कि y के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 और 3 दोनों की जगह पे एक ऐसा नंबर बनाएंगे जो 3 और 4 दोनों का एलसीएम हो, यानी 12। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y के साथ में 12 बनाना है तो आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16/x + 12y = 32। ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इसे हम थर्ड इक्वेशन डाल लेते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन में 12 बनाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 3, तो 6 की जगह हो जाएगा 18/x - 12y = -15। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर ध्यान से देखें तो 12y और 12y मिल गया विथ अपोजिट साइन। तो अब हमें करना क्या है कि दोनों ऐड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16/x में 18/x ऐड होगा एंड 32 में ऐड होगा -15। तो 32 में -15 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 17। डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा x एंड 18 + 16 हो जाएगा 34 = 17। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो निकलेगा 17x = 34, x = 34/17 यानी 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब x की वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फिर हमें नेक्स्ट लाइन जो करना है वो क्या है, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो 4/2 हो जाएगा प्लस 3y = 8। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 3y =
8 एंड 3y इक्वल 8 माइनस 2, तो 3y की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगी एंड यहाँ से 3 से हम डिवाइड करें तो y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। फिर हमें एक स्टेटमेंट लिख देना है, हेंस x इक्वल हमें 2 मिला और y इक्वल भी कितना मिला, 2 मिला। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हालांकि एक और मेथड होता है जिसमें वेरिएबल डिवाइड में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, m और n को मान लेते हैं कि m इक्वल 1/x एंड n इक्वल 1/y, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं भी मानना है तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल 1, ये इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों इक्वेशंस में अगर देखें तो वेरिएबल्स जो है वो डिवाइड में है, ठीक है, और सेपरेट भी नहीं है, उनके साथ कोई ना कोई रियल नंबर भी है। तो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है ये देखें आप। तो पहली बात तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी एक पार्ट को हम सिलेक्ट कर लें और कोफिशिएंट्स उनके इक्वल बना लें। जैसे इसमें y वाला जो हिस्सा है उनके साइन भी अपोजिट है, और यहाँ पे y माइनस 2 के ऊपर जो है वो 1 है एंड यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर यहाँ पे 3 हो जाएगा और सेम पार्ट बन जाएगा, तो फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका m और n वाला है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला काम जो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/x माइनस 1 एंड प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल 3 2 6, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब ये पार्ट जो है वो अपोजिट साइन के हैं, तो हमें क्या करना होगा कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम प्लस कर दें, तो कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड। तो ये हिस्सा ऐड होगा, यानी 6/x माइनस 1 प्लस 15/x माइनस 1, ये ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 6 जो होगा वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, 15 प्लस 6 हो जाएगा 21 और इक्वल में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 21। 7 को डिवाइड में ले जाएं तो x माइनस 1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 एंड माइनस 1 RHS में जाएगा तो प्लस होके हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू मिली वो 4 मिली, तो डायरेक्ट भी वैल्यू मिल जाती है। एंड अब ये x की वैल्यू जो है वो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम रख रहे हैं x की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि 4 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और 3 से यहाँ पे 6 में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन में रखने से ये होता 5/3 बन जाता, तो डिवाइड नहीं होता, हालांकि आंसर वहां से भी आ जाता। लेकिन ये जो वैल्यू है वो हम रख रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग x इक्वल 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा 6/4 माइनस 1 प्लस माइनस 3/y माइनस 2 और इक्वल में है 1। तो ये होगा 6/3 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल 1। 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल 1 एंड ये 2 जो है RHS में चला जाए तो माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल 1 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल माइनस 1 एंड ये फिर मल्टीप्लाई हो जाए, या माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर y माइनस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो y माइनस 2 इक्वल 3 एंड y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। तो x इक्वल 3, तो x इक्वल 4 एंड y इक्वल 5 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो फिर हमें एक स्टेटमेंट भी लिखना है, x इक्वल 4 कॉमा y इक्वल 5। ये आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होना है। डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, जो m और n या कोई भी वेरिएबल हम जो है इनकी जगह पे रखें और फिर जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें।
तो इन दोनों इक्वेशंस में देखें, डिवाइड में x माइनस वन और x माइनस वन है, एंड सेकंड पार्ट जो है वो y माइनस टू और y माइनस टू है। दोनों डिवाइड में तो हमें करना क्या है कि हम नंबर को छोड़ दें, नंबर की जगह पे 1 लिख लें, तो 1/x माइनस वन एंड 1/y माइनस टू, इन दोनों को हम कुछ लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट 1/x माइनस वन इक्वल m एंड 1/y माइनस टू इक्वल n। तो जहाँ पे 1/x माइनस वन होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, एंड 1/y माइनस टू होगा वहाँ पे n लिखेंगे। तो ये हमें करना है। तो हम क्या करें, ये इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। देन ये हमारी इक्वेशंस हैं 5 और 1/x माइनस वन की जगह पे सीधे m आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 5m प्लस इसकी जगह पे n आ जाएगा, तो n इक्वल 2। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 6m माइनस 3n इक्वल 1। ये फोर्थ इक्वेशन है। तो वेरिएबल हमने चेंज कर लिए, ठीक है। और डिवाइड में जो वेरिएबल्स थे, चेंज करने पे वो वेरिएबल डिवाइड में नहीं रहे, नंबर के साथ सीधे सीधे आ गए, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में बना। और अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन में n है और यहाँ पे -3n है। तो थर्ड इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और फिर प्लस कर दें इक्वेशन फोर्थ को, तो ये क्या होगा, 15m हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर ये हो जाएगा 3n एंड इक्वल में 6, और ये आएगा इसके साथ फोर्थ इक्वेशन हम प्लस करेंगे, तो 6m माइनस 3n इक्वल 1। ये प्लस करेंगे, कैंसिल होगा 3n और माइनस का 3n, 21m हो जाएगा ऐड होके, और 6 और 1 ऐड होके हो जाएगा 7। तो m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7/21, यानी 1/3। m की वैल्यू हमें मिली 1/3। अब हम ये m की जो वैल्यू है वो हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में रख के n की वैल्यू निकालेंगे। तो हम रख रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में, क्योंकि m डिवाइड में पहुंचेगा तो 6 में डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम कर रहे हैं वो है पुटिंग m इक्वल 1/3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो 6 और m की जगह पे आएगा 1/3 माइनस 3n इक्वल 1। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा 2 माइनस 3n इक्वल 1, माइनस 3n इक्वल 1 माइनस 2, यानी माइनस 3n इक्वल -1। और n की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें वो मिलेगी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m और n की वैल्यू ऐसे हमें निकाल लेनी है। अब m और n की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब हमें 1/x माइनस वन एंड 1/y माइनस टू की वैल्यू मिल गई। तो हमें करना क्या है कि m इक्वल आपने निकाला है 1/3 एंड n इक्वल निकाला है 1/3। तो m की जगह पे हम वापस से रखेंगे 1/x माइनस वन, इसकी जो वैल्यू है वो है 1/3, 1/y माइनस टू, इसकी वैल्यू है 1/3। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वन इक्वल 3 मिलेगा, एंड यहाँ से y माइनस टू इक्वल 3 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, 3 में 1 ऐड होगा 4, एंड y की जो वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 2 यानी 5। तो x इक्वल 4 एंड y इक्वल 5 वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि वेरिएबल को रिड्यूस कर लें m और n में, ठीक है। तो एक तो मेथड वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड मेथड ये है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड अप्लाई कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99x प्लस 101y इक्वल 499। ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इक्वल 501। तो दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें, तो पहली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 99 है, सेकंड इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट हो गया, एंड फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 101 है, सेकंड इक्वेशन में वो x के साथ आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि कोफिशिएंट्स जो है वो चेंज हो गए। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कोफिशिएंट चेंज हो रहा हो, तो हमें करना क्या है,
हालांकि आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो पहला काम हमें ये करना है कि दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड कर लेना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लें। तो x वाला पार्ट ऐड होगा तो 101x में जब 99x ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल, ये ऐड होके हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 200 जो है वो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो 200 ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इक्वल 1000। 200 से 1000 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल मिलेगा 5। ये हमें एक इक्वेशन मिली, इसे हमने डाला थर्ड इक्वेशन। और देखें कि ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, उसमें कोफिशिएंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ये जो इक्वेशन बहुत इजी है, ठीक है। अब ये पहला काम हमें करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। एंड सेकंड स्टेप जो है वो ये करना है कि एक बार हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि 501 बड़ा है तो पॉजिटिव मिल जाएगा हमें सब्ट्रैक्ट करने पे, तो माइनस के साइन से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 101x में से 99x जाएगा तो बचेगा 2x, एंड यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो माइनस का 2y इक्वल 2। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 1। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो हमने जो किया वो ये किया, ओरिजिनल इक्वेशंस जो थी उन्हें हमने रिड्यूस कर लिया, दो नई इक्वेशंस बनाई, और दोनों इक्वेशंस बहुत ही सिंपल है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x और y की। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन थर्ड प्लस 4 कर दें, क्योंकि y प्लस में और y माइनस में हमें मिल रहा है। 2x इक्वल 6 हो जाएगा एंड x इक्वल हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, एंड जब x की वैल्यू मिल जाए तो ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग x इक्वल 3 हम रखने वाले हैं थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि ये आसान है। इन इक्वेशन थर्ड 3 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल मिलेगा 5 माइनस 3 एंड y इक्वल 2। ये मिला, तो x की वैल्यू जो मिली हमें वो मिली 3 एंड y की जो वैल्यू है वो है 2। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि अगर कोफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो पहले x के साथ था वो सेकंड इक्वेशन में y के साथ हो गया, एंड जो y के साथ था वो x के साथ हो गया, तो हमें करना क्या है कि एक बार हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। उससे हमें दो छोटी छोटी इक्वेशंस मिल जाएंगी जिन्हें सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x upon 10 plus y upon 5 equal 1 and x upon 8 plus y upon 6 equal 15। पहले तो आपको सॉल्यूशंस निकालने, एंड फिर जब सॉल्यूशंस निकल आए तो कह रहे हैं फाइंड लैम्डा इफ y इक्वल लैम्डा x प्लस 5। तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल 1। तो यहाँ पे हम क्या करें कि एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 10 आ जाएगा, एंड ये x ही रहेगा। 5 से डिवाइड करें 10 में 2 आएगा, और 2 का फिर मल्टीप्लाई y में, तो 2y हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, एंड ये 10 का फिर मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस 2y इक्वल 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। एंड जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है वो ये है x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल 15। यहाँ हम एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 8 और 6 का 24। 8 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, 3 का x में मल्टीप्लाई, 3x, 6 का डिवाइड 4 टाइम्स होगा और 4 का y में मल्टीप्लाई, तो 4y इक्वल 15। और ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल 24, और 15 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 360। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो 2y है, यहाँ पे 4y है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4y हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं
2 से, तो ये होगा 2x प्लस 4y इक्वल 20। ये नई इक्वेशन बनेगी जिसे हम डालते हैं थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में प्लस 4y और प्लस 4y सेम मिल रहा है हमें, तो हम करें क्या कि सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड करें। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होके x आ जाएगा, 4y से 4y सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, एंड 360 में से 20 सब्ट्रैक्ट होके आएगा 340। तो x की जो वैल्यू मिली वो मिल गई 340। अब ये जो x की वैल्यू है हम किसी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग x इक्वल 340 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे रखें 340 प्लस 2y इक्वल 10। 340 RHS में जाएगा तो हो जाएगा -330, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -165। तो ये हो गई वैल्यू y की। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, और अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट y इक्वल लैम्डा x प्लस 5, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू डालेंगे -165 इक्वल लैम्डा इंटू x की वैल्यू है 340 प्लस 5, तो ये प्लस 5 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 340 लैम्डा इक्वल -170। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा -170 अपॉन 340। तो लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1/2। तो इस तरह से होना था ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।